नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, हाल ही में ही एक ग्लोबल सर्वे हुआ है और इस सर्वे में ये बताया जाता है कि किस देश के लीडर की उसके देश में कितनी पॉपुलैरिटी है। और इस रिपोर्ट को हर 4 से 6 महीने के अंदर मॉर्निंग कंसल्ट पेश करता है। और दोस्तों, मॉर्निंग कंसल्ट को 2014 में पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था और हर 4 से 6 महीने के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। और दोस्तों, इस रिपोर्ट पर सभी के सभी मीडिया हाउसेस की भी काफी अच्छे से नजर रहती है। और दोस्तों, इस बार जो ये रिपोर्ट आई है, इसने सभी के सभी यूरोप के देशों को हिला कर रख दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट ने इस बार 13 देशों को रखकर ये रिपोर्ट बनाई है और ये सभी के सभी 13 देश एक बड़ी इकोनॉमी है। और इस रिपोर्ट में इस बार कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए ही ये रिपोर्ट पेश की है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोरोना पैंडेमिक को किस देश के लीडर ने किस तरीके से हैंडल किया है और उसी के बेसिस पर ही यहाँ पर ये रैंकिंग आई है। तो दोस्तों, मई 2020 में पीएम मोदी की इस रिपोर्ट में जो रेटिंग थी वो 84% थी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार भी पीएम मोदी ने सबके ऊपर आकर बाजी मारी है। तो दोस्तों, इस बार मोदी की जो रेटिंग रही है वो 70% है। और अगर वहीं पीएम मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग की बात करें तो ये केवल 25% ही रही है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट से ये भी पता चल जाता है कि आने वाले इलेक्शन में वही पीएम रहेंगे या फिर कोई और बनेंगे। और दोस्तों, इस बार जो बिडेन की जो अप्रूवल रेटिंग रही है वो केवल 48% रही है और यहीं पर जो बिडेन की डिसअप्रूवल रेटिंग 44% हो गई है। और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की इस बार जो रेटिंग रही है वो 52% रही है। और दोस्तों, फ्रांस की इस बार जो रेटिंग रही है, मैक्रोन की रेटिंग इस बार केवल 34% रही है और इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग इस बार 57% हो गई है। और दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन की जो रेटिंग गिर रही है, इसका जो मेन रीजन है वो यह है कि फिलहाल के टाइम में फ्रांस में बहुत ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है और अगर इमैनुअल मैक्रोन इस चीज को कम नहीं कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में इनका इलेक्शन जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर यूके के बोरिस जॉनसन की रेटिंग केवल 41% रही है और यही इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग अब 52% हो गई है। और दोस्तों, इटली के लीडर की रेटिंग इस बार 63% रही है। और दोस्तों, इटली की जो इस बार परफॉर्मेंस रही है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये परफॉर्मेंस काफी डाउन जाएगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते इटली में सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन अब इटली में पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। इसी वजह से ही इटली के लीडर की रेटिंग काफी ऊपर चली गई है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में चाइना और नॉर्थ कोरिया को इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चलती है और अगर वहां पर कोई भी अपने लीडर को डिसअप्रूवल रेटिंग ज्यादा देगा तो उसकी मौत वहां पर निश्चित हो जाती है। इसीलिए ही इस लिस्ट में चाइना और नॉर्थ कोरिया को नहीं रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।